मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष दैवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, ग्रहों का राशि परिवर्तन जिसे हम गोचर कहते हैं, गोचर में हर ग्रह एक निर्धारित समय के पश्चात राशि परिवर्तन करते हैं तो भाव परिवर्तन हो जाता है। 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक किसी एक राशि पर गोचर करते हैं। राहु, केतु, शनि और गुरु ये लंबे समय तक गोचर करते हैं, और मंगल 1.5 महीना, बुध शुक्र लगभग 25 से 30 दिन, इस प्रकार से गोचर होता है। पर कुछ विशेष स्थितियां बन जाती हैं गोचर के समय कि जब कोई ग्रह एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाता है तो उसका भी परिवर्तन हो जाता है, नक्षत्र परिवर्तन। और ऐसी स्थिति में वो ग्रह या तो कमज़ोर हो जाता है या बली हो जाता है, या अच्छे परिणाम देगा या अशुभ परिणाम देगा। ये मीन राशि की कुंडली है, चंद्र राशि पर आधारित है। पर हमेशा आप गोचर कुंडली जब देखते हैं तो अपनी लग्न कुंडली से इसका मिलान करें। लग्न कुंडली से जब आप गोचर कुंडली को मिला करके देखेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम होंगे, बहुत अच्छे परिणाम होंगे। भाव ही बदल जाता है। मित्रों, चंद्र राशि पर आधारित है ये विश्लेषण, विशेषकर 3 ग्रहों का है, राहु, गुरु और शनि। आज मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ राहु की और संक्षेप में गुरु की बात करूंगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राहु देव जो हैं वर्तमान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अब यहीं पर क्या फर्क हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, अंतर आता है कि जैसे मीन राशि के पीछे वाला जो भाव है, द्वादश भाव, वहाँ कुंभ राशि है, और किसी लग्न की कुंडली होती तो कुंभ राशि किसी और भाव में होता। तो जब भाव बदलता है तो दृष्टियाँ बदल जाती हैं, तो भाव बदल जाते, फलादेश बदल जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लग्न कुंडली के अनुसार अगर देखेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा। फिर राहु आपकी जन्म कुंडली में कहाँ पर स्थित है, शत्रु की राशि में है, मित्र की राशि में है, किस भाव में है, तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। कि चंद्र राशि पर आधारित है और इसका जो विश्लेषण होता है, जो फल होता है, वो कुछ दिनों के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं अस्थायी। पर हमारी जो जन्म कुंडली होती है तो वो स्थायी होती है। जन्म से लेकर के अंतिम समय तक किसी न किसी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती रहती है, और जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चलती है वो ग्रह योग कारक भी हो सकता है, मारक भी हो सकता है, और उसका जो प्रभाव होता है जातक के जीवन में वो स्थायी रूप से होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए आते हैं विषय पर कि मीन राशि के जो जातक हैं, चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है। मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें कितनी शुभता प्राप्त होगी या और ज़्यादा संकट आएंगे। मित्रों, मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है 29 मार्च 2025 से। शनिदेव बकरी हो गए थे 138 दिन के लिए, 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी हो जाएंगे। राहु अभी गुरु के नक्षत्र में थे, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे, और अब अपने नक्षत्र में ही 23 नवंबर 2025 को अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, वहां गोचर कर रहे हैं, शुरू किए हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपने घर में रहता है और अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी कर सकता है,
तो राहु का भी यही स्थिति है। जो कुंभ राशि है, राहु उसे अपनी ही राशि समझता है। ये शनि की राशि है, अपनी राशि समझता है। और शतभिखा नक्षत्र जो है राहु का नक्षत्र है, तो और बली हो गया। तो अब जितने अच्छे परिणाम या खराब परिणाम देना चाहिए राहु देव मीन राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। 23 नवंबर 2025 से लेकर के और 2 अगस्त 2026 तक 8 साढ़े 8 महीने का ये गोचर जो है मीन राशि के जातकों के लिए अच्छा है, पर थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जन्म कुंडली में हम देखते हैं तो वो एक किसी ग्रह की महादशा चलती है, तो फिर अंतरदशा, फिर उसके बाद दूसरे ग्रह की अंतरदशा, फिर तीसरे ग्रह की अंतरदशा, इस प्रकार से चलता है। पर गोचर में तो बहुत जल्दी जल्दी जो है राशि परिवर्तन होता है। राहु देव भी यहीं पर बली अवस्था में कैसा परिणाम देंगे। राहु मीन राशि के जातकों की कुंडली में द्वादश भाव में कुंभ राशि में स्थित है। द्वादश भाव जो होता है ये खर्चे का भाव है। 6, 8, 12 ये 3 भाव जो हैं जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में अशुभ माने गए हैं। पर यहां पर राहु का गोचर जो है अपने ही नक्षत्र में गोचर करना है, अपनी ही राशि में गोचर करना है। कुंभ राशि को ही अपनी राशि मानते हैं। ऊपर से यहां पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो पहले तो इस भाव को एक्टिवेट करेंगे, जागृत करेंगे राहु। विशेषकर जो मीन राशि के जातक हैं और विदेश में हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है उनका, उनके लिए ये राहु का जो गोचर है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां पर जो भी कार्य होंगे वो अच्छे परिणाम देंगे। राहु जो है विदेश का कारक ग्रह भी है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, वीजा नहीं बन रहा था, पासपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस अड़चन को राहु देव दूर करेंगे और सफलता प्राप्त होगी। पर राहु यहां पर बैठ करके खर्चे में बेतहाशा वृद्धि करेंगे। आय भी होगी, आय होगी तो खर्च होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। तो मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें कुछ समस्याएं भी आएंगी, कुछ स्वास्थ्य को लेकर के। हॉस्पिटल में खर्चे बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी में खर्चे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडली में राहु की महादशा अंतरदशा चल रही होगी। बहुत से लोग होंगे जिनकी कुंडली में द्वादश भाव में ही राहु बैठे होंगे। तो ये तो अध्ययन का विषय है। किसी अनुभवी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं। राशि परिवर्तन तो होते रहता है, पर अपनी कुंडली दिखाने से एक हमें दिशा मिल जाती है कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि 9 के 9 ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। 12 भाव होते हैं। इन्हीं 12 भावों में एक या एक से अधिक ग्रह भी एक भाव में बैठ जाते हैं और अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, भाव के अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। आज राहु की बात हो रही है, तो राहु तो जैसे इस भाव में है, अशुभ भाव में है, तो खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा होगा। अब राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9, तो राहु की पहली 5वीं दृष्टि जो है ये पड़ रही है चौथे भाव में, आपकी राशि के चौथे भाव में। चौथा भाव जो है यहां पर मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी जो हैं बुध देव हैं, तो बुध और राहु दोनों मित्र हैं।
तो यहां पांचवी दृष्टि पड़ रही है, इस भाव को जागृत करेंगे, यहां पर अच्छा परिणाम आ रहा है। देखिए वो द्वादश भाव है, वहां का परिणाम आपको पता चला। अब ये चौथा भाव जो है, केंद्र का भाव जो है, ये शुभ भाव है, सुख का भाव है, माता का भाव है, वाहन मकान प्रॉपर्टी इसका भाव है। यहां पर जब दृष्टि पड़ रही है राहु की, तो बहुत दिनों से जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही थी, मकान नहीं ले पा रहे थे, वाहन नहीं ले पा रहे थे, या किसी भी प्रकार का भौतिकता से जुड़ी सामग्री जो है वो नहीं पूरा कर पा रहे थे, राहु भौतिकता का कारक भी है। तो ऐसे मीन राशि के जो जातक हैं उन्हें ये सब चीजें प्राप्त होंगी। राहु जो है एक मायावी ग्रह है, छल कपट राहु को खूब आता है। राहु लोभी ग्रह है, लालची ग्रह है, ऐसे ऐसे कार्य करवाता है कि करते समय तो जातक को बहुत अच्छा लगता है कि मजा आ रहा है, पैसा मिल रहा है, लेकिन वो पैसा आखिरी में कष्ट देके जाता है, कलंक भी लगता है, समस्याएं भी होती हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आदमी फंस जाता है। तो राहु के ऊपर विश्वास करना उचित नहीं है। आप देखे होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटा सा व्यवसाय करते हैं, छोटी सी नौकरी करते हैं, लेकिन संदेह के घेरे में जब आते हैं तो वो करोड़पति अरबपति निकलते हैं। ये सब कार्य जो है राहु का ही है। राहु मद्यपान में बड़ा प्रसन्न रहता है, ऐप भी सिखाता है। इससे मीन राशि के जो जातक है उन्हें सचेत रहना चाहिए। ये चौथा भाव जागृत होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब राहु की जो सातवीं दृष्टि है छठे भाव पर है। राहु तीसरे, छठे और 11वें भाव में उत्तम फल प्रदान करते हैं, अच्छा फल देते हैं। जो छठा भाव होता है जन्म कुंडली का, ये रोग शत्रु कर्जा का भाव होता है। तो जो लोग रोग से परेशान थे उन्हें थोड़ा राहत मिलेगी, ठीक नहीं होंगे पर दवाइयाँ फायदा करेंगी, दवाइयाँ लेनी भी चाहिए, ट्रीटमेंट कराते रहना चाहिए। तो रोग से थोड़ी राहत मिलेगी, शत्रुता थोड़ी कम होगी। किसी प्रकार का कोई कर्जा लिया गया है, पर्सनल लोन है, बैंक का लोन है, किसी भी प्रकार का कोई लोन है, वाहन लोन है, जमीन का लोन है, मार्केट का है, तो कर्जे से भी थोड़ी राहत मिलेगी। और महत्वपूर्ण भाव जो ये बनता है, ये नौकरी का भाव है। तो जो लोग नौकरी करना चाहते थे, इंटरव्यू दे रहे थे, सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए, जो मीन राशि के जात है उनके लिए ये बड़ा ही अच्छा समय है। 2 अगस्त 26 तक का ऐसे जातकों की नौकरी लग सकती है। ये तो रही सातवीं दृष्टि। अब राहु की 9वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव को अच्छे से समझना चाहिए। इसे सिर्फ आयु और मृत्यु का भाव कह करके हम छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ये रिसर्च का भाव है, खोजबीन का भाव है, गड़े हुए धन का भाव है, अचानक धन प्राप्ति का भाव है, लॉटरी फंस जाना, डूबा पैसा वापस आ जाना। और राहु तो इन सब बातों का कारक ग्रह है। और यहां तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी हैं, दानवों के गुरु, राहु के भी गुरु है। तो राहु अपने गुरु की राशि को खराब नहीं करेंगे। यहां पर भी माइनिंग से संबंधित जो लोग कार्य करते हैं, गड़ाधर यही है। माइनिंग से कोयला है, बॉक्साइट है, आयरन ओर है, जो भी जमीन से हम खनन करके प्राप्त करते हैं,
उन्हें भी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि हमें करना क्या चाहिए। हम मान लेते हैं किसी के कुंडली में राहु खराब हैं या अच्छे हैं, अशुभ परिणाम देने वाले हैं, तो हमें करना क्या चाहिए। तो राहु के जो इष्ट देव हैं भगवान भोलेनाथ हैं। तो सोमवार का व्रत धारण करना चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए या करा लेना चाहिए आचार्यों से। सात्विक भोजन करें सोमवार के दिन और राहु के मंत्र का भी जाप कर ले, और ये अगस्त तक करते जाएं। तो यदि कहीं अशुभता आने वाली है तो जब जातक भगवान भोलेनाथ की शरण में रहेगा तो राहु थोड़ा सा शांत रहेगा, किनारे हो जाएगा, अशुभता प्रदान नहीं करेगा। इस बात का ध्यान रखिए कि जितने भी मीन राशि के जो जातक हैं उन सभी के लिए मैं एक मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भी जातक मेरी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने बुद्धि विवेक से भी वो कार्य कर सकते हैं। यदि राहु अच्छा है तो उसे और अच्छा कैसे कर लिया जाए कि हमारे जीवन में अनुकूलता हो जाए, खराब है तो उसे अनुकूल कैसे बनाएं। इन्हीं बातों को लेकर के मंत्र का जाप जो होता है श्रेष्ठ माना जाता है कि मंत्र साधारण सामान्य अक्षर नहीं होते हैं, एक एक अक्षर जो है मिला करके किसी मंत्र को बनाया जाता है, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया है। और मंत्र महेश्वर होते हैं, अर्थात जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो उस मंत्र से संबंधित देवी देवता जो भी होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और हमारे जन्म जन्म के जो संचित कर्म हैं, जो वर्तमान जीवन में हमारे दुखों का कारण हैं, उसे रिलीज करते हैं। निगेटिविटी समाप्त होती है, नकारात्मक ऊर्जा रिलीज होती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम अपने जीवन में अनुकूलता महसूस करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर हम गुरु की बात करते हैं कि मीन राशि के जो जातक हैं तो मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, धनु राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु की दोनों राशियां जो हैं केंद्र भाव में हैं, एक लग्न भाव में है और धनु राशि कर्म भाव में है। गुरु अभी कर्क राशि में है। ये 4 दिसंबर 2025 को अपने उच्च की राशि कर्क राशि से निकल करके और मिथुन राशि में पहले थे, फिर वहीं चले जाएंगे। अभी बकरी अवस्था में है। 11 नवंबर 2025 को गुरु बकरी हुए हैं और 11 मार्च 2025 तक बकरी अवस्था में रहेंगे। और जब कोई ग्रह बकरी हो जाता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। चेष्टा बल जब प्राप्त होता है तो 3 गुना शक्ति उस ग्रह की बढ़ जाती है। जो कार्य 3 दिन में होने वाला है वो 1 दिन में होगा। अगर हमारी आमदनी 10,000 रुपया होनी है तो 30,000 रुपये होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो बकरी ग्रह जो है बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। और यहाँ पर जब गुरु 4 तारीख को 4 दिसंबर को आ जाएंगे तो उनकी पहली 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? जहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ रही है 9वीं, वही गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये भाव और पवित्र हो गया। गुरु की जहाँ दृष्टि पड़ती है वो अमृत दृष्टि कहलाती है, गंगा जल की तरह पवित्र। तो मीन राशि के जो जातक है, यहाँ पर जब अष्टम भाव में गुरु की और राहु की दृष्टि पड़ेगी तो ये भाव भी गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा और इस भाव से संबंधित जो फल हैं वो अच्छे परिणाम देंगे। अचानक कुछ भी हो सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, राहु ये भी करवाता है। अब आते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि। तो गुरु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 10वें भाव में। तो कोई भी ग्रह
अपनी राशि को खराब नहीं करता। फिर गुरु तो श्रेष्ठ ग्रह हैं, सभी ग्रहों में अति शुभ ग्रह माने जाते हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो ऐसी स्थिति में जब दसम भाव में गुरु की अमृत दृष्टि पड़ेगी तो ये भाव जो है राजनीति का भाव है, बड़े उद्योगों का भाव है, उच्च पदों का भाव है, सोशल स्टेटस, समाज में हमारी कितनी इज्जत होगी, कितना सम्मान होगा, क्या स्तर होगा, इसका भाव है। तो जो मीन राशि के जातक हैं निश्चित रूप से दसम भाव का फल जो है उन्हें अवश्य प्राप्त होगा। किसी और ग्रह के कारण यदि धन नहीं आ रहा है या कम आ रहा है या किसी प्रकार की रुकावट है तो यहाँ पर शनि की 7.5 जो चल रही है ये थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकती है। राहु जो है अचानक से सब कुछ बदल देने वाला ग्रह होता है, रातों रात कुछ भी कर सकता है, जमीन से लेकर के आसमान को पहुंचा देगा। राहु में वो शक्ति है। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। तो राहु तो मायावी ग्रह है। जैसे आप जादूगर को देखते हैं कि ऐसे हाथ किया तो कबूतर आ गया, किसी एक पेटी में किसी व्यक्ति को बैठाए दूसरी पेटी से निकाल रहे हैं, बिल्कुल राहु का भी यही काम है कि रातों रात कहाँ से कहाँ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। तो राहु तो तत्काल प्रभाव देने वाला ग्रह है। और वहीं पर शनि जो है धीरे धीरे बहुत ही मंद गति से अपना प्रभाव देता है। पैसा तो मिलता है, सब कुछ प्राप्त होता है, स्वास्थ्य मिलता है। शनि तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रह है कि जीवन में अगर शनि की कृपा नहीं है तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। सवेरे जब उठते हैं तब से लेकर के शाम तक हम शनि के छाया में ही रहते हैं। तो कुछ ग्रह यदि कहीं ब्रेक लगा रहे हैं तो कुछ ग्रह अच्छे भी होते हैं और गुरु के सामने किसी की नहीं चलती। गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है, ये अशुभ परिणाम नहीं देते, अशुभता को ख़त्म करते हैं। और किसी कारणवश यदि अशुभ हो जाते हैं तो शुभता में कमी कर देते हैं, लेकिन अशुभ परिणाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है, जो मीन राशि के जातक हैं इस भाव से संबंधित जुड़े हुए हैं, उन्हें अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है यहीं पर राहु के ऊपर पड़ रही है और राहु की 5वीं दृष्टि जो है गुरु के ऊपर पड़ रही है। तो दृष्टि संबंध भी बन गया, लेकिन राहु की दृष्टि बेकार हो गई। राहु वही करेगा जो गुरु चाहेंगे कि गुरु के शरण में है। राहु द्वादश भाव की अशुभता को छोड़ करके शुभता प्रदान करेंगे, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं। तो गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण ये भाव भी जो है पवित्र हो जाता है। राहु अशुभता छोड़ करके शुभता में आ जाता है। अंततः मैं ये कहूँ कि राहु का जो ये गोचर है ये मीन राशि के जातकों के लिए सुखद फल देने वाला है। धन तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, सीमित आएगा, लेकिन समस्या भी नहीं होगी। अगर आप इन सभी चीज़ों से चाहते हैं कि हमारे जीवन में अनुकूलता शांति रहे, तो जैसा मैंने पहले कहा है आपसे कि महामृत्युंजय मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का, ओम ह्रोम जूम सह बीज मंत्र का जाप अपनी सामर्थ्यानुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 5 मिनट 10 मिनट अवश्य करें, तो सभी ग्रह आपके अनुकूल रहें। भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती रहे। शनि को लेकर के मैं बातें करूंगा। एक वीडियो में संभव नहीं हो पाता कि सभी ग्रहों को लेकर के मैं बातें करूं। आधी बात हो पाती, आधी नहीं हो पाती। शायद ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कर दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। सब्सक्राइब कर लीजिए कि कोई भी वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आप तक सीधे पहुंच जाए। अपने मित्रों में शेयर कर दें तो और अच्छा होगा। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई धन खर्चा नहीं होता है,
लेकिन मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ जाता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। कितनी भी मेहनत करता हूँ तो लगता है आप मेरे साथ हैं। तो आप मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए ही सही लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर लें। और मित्रों, हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, कभी कभी बहुत तकलीफ़ होती है कि ज्योतिषी के पास वही लोग फ़ोन लगाते हैं जो किसी न किसी समस्या से उलझे हुए हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो रास्ता जानना चाहते हैं। धर्म के क्षेत्र में, धर्म के रास्ते में चल करके अपनी समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। पर कई बार ऐसे होता है कि लोग फ़ोन लगाते हैं और जैसे मैं उठाता हूँ तो लोग अपनी समस्या बताना चालू कर देते हैं। और कई बार तो मैं देखा हूँ कि लोग रोना भी चालू कर देते हैं, रोते ज़्यादा हैं, बताते कम हैं। तो कृपया आप अपनी समस्याओं को गोपनीय रखें। आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश लिख करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं आपसे स्वतः ही बात करूंगा। और महत्वपूर्ण बात कि जीवन है तो समस्याएं हैं। हम अपने जीवन में अनुकूलता प्राप्त करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। हर व्यक्ति जो ज्योतिष, आध्यात्म, धर्म में विश्वास रखता है वो अपने भविष्य में झांकता है कि वर्तमान तो मेरा जैसे है ठीक है, भूतकाल भी निकल गया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाला समय मेरे लिए कैसा रहेगा। तो भविष्य में हर व्यक्ति झांकता है अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए। ये सनातन की एक ताकत है। झांकना चाहिए और जानना चाहिए। लेकिन जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट आए, अमावस की रात कितनी भी काली हो, कितनी भी बड़ी हो, सवेरे सूर्यदेव के दर्शन जरूर होते हैं। इसी प्रकार से जीवन में रात्रि दिन ये सब चलते रहता है। छोटे छोटे से उपाय करके और हम अपने जीवन में अनुकूलता ला सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अरबपति बनेंगे, खरबपति बन जाएंगे, पैसा ही पैसा होगा जीवन में, मैं ये नहीं कहता। लेकिन जीवन में कमी भी नहीं रहेगी। ज्योतिष का एक प्रश्न आता है कि तुम चाहते क्या हो। तो चाहने का मतलब है कि अच्छा चाहना चाहिए कि मेरी ज़मीन हो जाए, मेरा मकान हो जाए, मेरे बच्चे पढ़ लिख लें, मेरे परिवार में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, पैसा इतना रहे कि हमको किसी से लेना ना पड़े, हमारे जीवन में अनुकूलता बनी रहे, एक सामाजिक स्तर हमारा मेंटेन रहे। ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं। अरबपति खरबपति, बहुत जो अरबपति लोग हैं, व्यापार करते हैं, वही सोचते हैं कि हम खरबपति बन जाएं। पर एक सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, नहीं चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जाते जाते आप सभी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर लें। नमः शिवाय।